तुम एक हो। और बिना एकता के आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखो, आपकी इंद्रियां एक नहीं होंगी, इंद्रियों का समुच्चय नहीं होगा, साम्य नहीं होगा, तो आपको भगवत दर्शन नहीं होगा, और आपके परिवार में ऐक्य नहीं होगा तो शांति नहीं होगी। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऐक्य प्रगति और उत्थान का प्रतीक है। भौतिक दृष्टि से देखो, पारिवारिक दृष्टि से देखो, तो भी ऐक्य बहुत आवश्यक है। जिंदगी में एकता लाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात बताई। बोले बाबा बोले, अरे मेरे प्यारे भक्तों, हमारी पूजा से कुछ समझ लो। हमारी पूजा से समझ लोगे तो परिवार में आनंद हो जाएगा। शिव पुराण में बताया जा रहा है, यहाँ भागवत में बताया जा रहा है, और रामायण में बताया जा रहा है। सर्वत्र ही चर्चा चल रही है। और गीता के पन्ना को पलटो तो गीता में भी लिखा है कि सूत्रे मणिगणा एव, सूत्रे। भगवान कृष्ण ने बोला, अरे भाई ये मणिकाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन एक सूत्र ने बांधी हुई होती हैं। आपने ये मुझे माला पहनाई, ये अलग अलग फूल हैं। कैसे फूल हैं? अलग अलग हैं। जब ये फूल गुथ गए, जब ये फूल गुथ गए तो कितने सुंदर बन गए। गुथे हुए, ग्रथित, संग्रहित, संकलित पुष्पों से सुंदरता बन जाती है, सौंदर्य आ जाता है। तो ग्रथित पुष्प सौंदर्य का प्रतीक है, और बिखरा विघटित पुष्प कलेश का प्रतीक है। संगठित हो, समन्वित हो। जब जीवन में समन्वय आ जाता है, जीवन में संगठन आ जाता है, जीवन खिल जाता है, जीवन में सौंदर्य आ जाता है। चित्त की वृत्तियां, हमारी इंद्रियां जब संगठित हो जाती हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जब मन कहीं जा रहा है, बुद्धि कहीं जा रही है, आंख कहीं जा रहा है, चित्त कहीं जा रहा है, आनंद नहीं आएगा। चित्त की वृत्तियों को, इंद्रियों को संग्रहित करें, आनंद आएगा। व्यवहारिक दृष्टि से परिवार के सभी सदस्य एक रहें तो परिवार में खुशहाली रहेगी, शांति आएगी। किसी भी स्तर से देखो, एकता बहुत आनंद देती है, बहुत आनंद देती है। विघटन नहीं, बिखराव नहीं। श्रीमद् भागवत सभी पक्षों की पुष्टि करती है, सभी पक्षों की पुष्टि करती है कि एक पक्ष नहीं, आध्यात्मिक पक्ष भी पुष्ट होता है, व्यवहारिक पक्ष भी पुष्ट होता है, पारिवारिक पक्ष भी पुष्ट होता है, आध्यात्म पक्ष भी पुष्ट होता है। भागवत में केवल एक पक्ष नहीं है, सर्वांगीण पक्षों पर चिंतन किया गया है। सर्वांगीण पक्षों पर ध्यान देना। एकता होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। जिस घर को आप झाड़ू से साफ करते हो, ध्यान देना, जिस घर को आप झाड़ू से साफ करते हो, वो झाड़ू एक तंतु से, एक तार से, एक रस्सी से बंधी होती है। हमारे प्यारे बंधुओं, थोड़ा चिंतन करो। जो झाड़ी घर को साफ करती है, एक तंतु, धागा से, रस्सी से, तार से बंधी होती है, गंदगी को साफ करती है। कदाचित तंतु टूट जाए, रस्सी टूट जाए, धागा टूट जाए, गंदगी को साफ करने वाली झाड़ू खुद गंदगी बन जाती है, स्वयं गंदगी बन जाती है। गंदगी को दूर करने वाली, गंदगी को साफ करने वाली जो झाड़ू होती है, वो स्वयं गंदगी बन गई। बोले क्यों बन गई? कि बिखराव हो गया है। समन्वित करने वाला जो तंतु है, धागा है, रस्सी है, वो टूट गई। जीवन में इंद्रियां बिखर गई, आनंद खत्म हो जाएगा। इंद्रियों का समन्वय,
समन्वय होना बहुत आवश्यक है, समन्वित होना इंद्रियों का बहुत आवश्यक है। परिवार में सदस्य हैं उनका समन्वय होना बहुत आवश्यक है। संस्था में जितने हमारे व्यवस्थापक हैं सभी का समन्वित होना बहुत आवश्यक है। संगठन का मतलब क्या होता है? समन्वय। संघ का मतलब क्या होता है? समन्वय। बौद्ध दर्शन को पढ़िए, बौद्ध दर्शन को पढ़िए तो बौद्ध दर्शन में पहला सूत्र आता है संघम शरणम गच्छामि। संघम समन्वय, एकता। संघ की शरण में जाओ, संघ ही तुम्हारा जीवन है। इस संघ नहीं होगा तो आप विनष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। संघ बहुत जरूरी है, एकता बहुत जरूरी, समन्वय बहुत जरूरी है। भगवान शंकर ने शिव चरित्र के माध्यम से बताया कि समन्वय बहुत जरूरी, संगठन बहुत जरूरी है। समन्वय नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं है। ध्यान दो, बल दो, मस्तिष्क पर जोर दो और जोर दे के समझो कि समन्वय हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा उत्कर्ष है, उत्थान है, प्रगति है। समन्वय नहीं तो हम विघटित हो जाएंगे, तो हमारा पतन हो जाएगा। एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। कई बार देखने में आता है, लगता है हम बहुत समन्वित हैं, हम बहुत संगठित हैं, हम एक हैं, एकजुट हैं, देखने में लगता है, लेकिन हम संगठित नहीं होते हैं। मौसमी को लीजिए राजेश भाई, संतरा को लीजिए, ऊपर से संतरा, मौसमी, माल्टा एक लगता है, बिल्कुल एक लगता है। छिलके हटाइए तो बिखराव है, छिलका हटाइए तो बिखराव है, अनेकता है, अनेकत्व है, विघटन है। तरबूज को देखो, खरबूजा को देखो, तरबूज में धारियां, लकीर, धारियां पर धारियां होती हैं, देखने में लगता है अलग अलग है। तरबूज देखने में अलग अलग लगता है, लेकिन तरबूज के ऊपर का छिलका हट जाए तो छिलका के हटने से अंदर एक होता है। ध्यान देना मेरी बात पर। तरबूज का छिलका हटते ही अंदर से तरबूज एक होता है, और संतरा का छिलका हटते ही संतरा में अनेकत्व होता है। हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एकता संतरे की तरह है कि तरबूज की तरह है? कोई बोल सकता है? कौन सी एकता अच्छी लग रही है? संतरे जैसी अच्छी लग रही है कि तरबूज जैसी अच्छी लग रही है? जिंदगी घर संतरे की तरह होना चाहिए कि तरबूज की तरह होना चाहिए? ध्यान देना, ध्यान देना कि कभी भी हमारा समन्वय, हमारी एकता संतरे की तरह नहीं होनी चाहिए। पर आज दुनिया में यही देखा जाता है, हम संतरे की तरह देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, लगता है जैसा प्रेम कहीं है ही नहीं। मेहमान आते हैं घर में, परिवार में, तो लगता है इन्हें बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, लेकिन मेहमान के जाते ही वो धमाल मचता है। हो गलत बात है, अच्छी बात नहीं। हम संतरा नहीं बने, हम माल्टा नहीं बने, हम मौसमी नहीं बने। मौसमी, संतरा, माल्टा की तरह हमारी एकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी एकता तरबूज की तरह, खरबूजा की तरह होनी चाहिए। हम घरों से अलग हों कोई चलेगा, सोने के कमरों से अलग हो वो चलेगा, खाने की थाली अलग हो चलेगा, चम्मच अलग हो चलेगा, रसोई भी अलग चलेगा, और फैक्ट्री भी चलेगी। अलग फैक्ट्री हो कोई बात नहीं, ध्यान देना मेरी बात पर। रहने के घर अलग हों, कारोबार अलग हो, लेकिन विचार एक होने चाहिए पूरी परिवार के। यदि परिवार में विघटन आ गया, भाइयों में विघटन आ गया, हमारी कमेटी में, हमारे ट्रस्ट में, हमारे संगठन में, हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे नगर में यदि विघटन आ गया तो विनष्ट होने में कोई देरी नहीं लगती। अरे अंग्रेजों ने आकर के भारत में क्या किया?
भारत में क्या किया? अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने सोचा इस भारत को गुलाम बनाने का यदि कोई तरीका है तो केवल विघटन है, इनको तोड़ो और फोड़ो, इनको विघटित करो और राज्य करो। अंग्रेजों ने यही तो किया, हमारे भारत देश में आकर के हमको विघटित किया, हमको तोड़ा और तोड़ मड़ोड़ करके फोड़ा और तोड़ मड़ोड़ करके फोड़ करके विघटन करके हम पर हुकूमत चलाई। ध्यान देना, बात को समझो। मैं तो बहुत दूर निकल गया, ये मस्तिष्क ही ऐसा है, क्या करूं? लौटाऊं तो अच्छा रहेगा। देशभक्ति पे चले गए, समाज पे चले गए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लौटाता हूं अपने को, समेटता हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की। आइए, लौट के आइए, यथास्थान पर आने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि अरे मेरे परिवार को देखो, हमारे परिवार में सभी अलग अलग हैं। बैल को देखो, चूहे को देखो, सांप को देखो, मोर को देखो, हमारे शिवालय को देखो, सभी की वृत्तियां एक हैं, सभी का भोजन अलग है, सभी के दृष्टिकोण अलग हैं। लेकिन मेरे परिवार में वैषम्य होने पर भी यूनिटी है, एकता है, समन्वय, संगठन है। भगवान शंकर कहते मेरे शिवालय में भिन्न भिन्न होने पर भी हम सब एक हैं। हमारी कमेटी में बहुत कार्यकर्ता होने पर भी विचारों से एक होते हैं, विचारों से एक होते हैं। जब विचारों में एक है वही तो विजय है, वही व्यवस्था है, वही सब कुछ है। परिवार को चलाने के लिए भगवान कृष्ण ने कह दिया सूत्रे मणिगणा एवं, ऐसा जीवन। बहुत सुंदर बात भगवान शंकर ने इसके माध्यम से समन्वय संगठन की बात की। बोलो वृंदावन बिहारी। ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक दृष्टि से भी संगठन जरूरी है, व्यवहारिक दृष्टि से भी संगठन जरूरी, एकता जरूरी, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी एकता बहुत जरूरी है। किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से आप देखें तो बिना समन्वय के, बिना एकता के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। भगवान भोले का बड़ा ही पवित्र चरित्र आप सुन रहे हैं, बड़ा ही शिक्षाप्रद भगवान शिव का चरित्र है। भोले कहते हैं, हमारे शंकर बतलाते हैं, दूषण को भूषण बनाओ। दूषण को, शिव को आप सांगोपांग देखिए, शिव जी का आप दर्शन करें, सांगोपांग रूपेण आप जब दर्शन करेंगे भगवान शंकर का, तो भगवान शंकर के जीवन में सभी दूषण भूषण बन गए, सभी दूषण। ध्यान से देखें आप। शमशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा। शमशाने स्वाक्रीडा, शमशाने, शमशान को देखें। भगवान शमशान की विभूति को लिपेटते हैं। यद्यपि एक दृष्टि से चिंतन करो तो वो शमशान की विभूति कैसी है? दूषित है। अरे हम शमशान में जाते, स्नान करते हैं। भगवान भोले ने कहा, ये दुनिया वालों, दुनिया से प्रेम कर मत करो, ये दुनिया तुम्हारी नहीं, तुम्हारा मैं हूं। भोले ने कहा, दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा तो मैं हूं, लेकिन तुम मुझको भूल जाते हो, दुनिया को याद करते हो जो तुम्हारी कभी नहीं बनी, कभी है नहीं, होगी नहीं, बनी नहीं, हुई नहीं और होगी नहीं, उसे तुम अपना मानते हो। और मैं तुम्हारा हमेशा से हूं, सदा से हूं, सर्वदा से हूं और आगे हमेशा रहूंगा, तुम्हें कभी छोड़ा नहीं है। और तुम मुझे भूल गए, दुनिया को तुमने पकड़ लिया। भगवान ने कहा, दुनिया वाले, अब तू जा रहा है कंधे पे रखा हुआ, तेरे को लोग जला चले जाएंगे। अरे धन धरा के बीच में
धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा, ये सब कुछ संपत्ति यहीं पे रह जाएगी। अरे धनानि भूमौ धनानि भूमौ पशुभिश्च गोष्ठे, और नारी गृह द्वार जना शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, और धर्मानुगो गच्छति जीव एको। ऐ मानव, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, मुझे मत भूल। एक कंधों पे तुझे लेके जा रहे हैं, ध्यान देना, जला देंगे और फूंक करके चले जाएंगे, तेरे साथी नहीं बनेंगे। लेकिन मैं ऐसा हूं, जब तुझे सब छोड़ जाएंगे तब मैं ही आऊंगा, तेरी विभूति को लूंगा, सारे शरीर पे रमाऊंगा, अपने में तुझे आवेष्टित करूंगा, तुझे अपने में धारण कर लूंगा, और तेरा जो मुंड होगा उसे अपने गले को सजाऊंगा, हड्डियों को सुधार करके अपने शरीर से चिपकाऊंगा। ध्यान देना, भोले के जैसा जगत में कोई नहीं हो सकता है। भोले बाबा ने कहा कि सब छोड़ गए, लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। भभूति, ध्यान देना, मैं भगवान शंकर बोले दूषण भूषण बन जाते हैं। शंकर ने विभूति को लपेटा। मैंने ब्रज साहित्य में पढ़ा, ब्रज का साहित्य मैंने पढ़ा, बड़ी अच्छी वहां बात हुई। एक दबा देव सभा हुई, वो देव सभा के अंदर समस्त देव पधारे। भगवान भोले ने विभूति को लपेटा हुआ है, डमरू बजाया है, तांडव नृत्य किया है, बहुत आनंद आया, ऐसी मस्ती आई। और जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया तो डमरू के बजाने से भगवान शंकर के तन पे लगी विभूति जब झड़ के जमीन पे गिरने लगी, उस विभूति को ब्रह्मा ने उठाया, माथे पे लगाया, विष्णु उठाया, माथे पर लगाया, इंद्र कुमार वरुण सभी देवों ने उस विभूति को उठा करके मस्तिष्क पे लगाया। वो विभूति किसकी थी? वो भस्म किसकी थी? वो विभूति आपकी थी। किसकी थी? देखो, भगवान ने तुम्हें कहां तक उस विभूति को विष्णु लगा रहे हैं, उस विभूति को ब्रह्मा लगा रहे हैं, इंद्र कुबेर वरुण लगा रहे हैं, अपने माथे पे धारण कर रहे हैं। कृत्य कर दिया। दूषण को भोले ने भूषण बना दिया, दूषण को भूषण बना दिया। भगवान शंकर ने कहा जहर सबको खराब लगता है, लेकिन मैं जहर पी रहा हूं, और जहर को गले में भगवान शंकर ने धारण किया, और उस जहर को भी भगवान ने क्या बना दिया? भूषण बना दिया। जहर पीने के बाद बोले लोग बोलने लगे नीलकंठ भगवान की, जिसका कंठ नीला ऐसा बोला, नीलकंठ भगवान की जय। जो जहर को भी भूषण बना देता है, चिता भस्म को पवित्र बना देता है, जो स्वयं में पवित्र है, कुछ भी संस्पर्श करता सब पवित्र हो जाता है, सब पवित्र हो जाता है। तोतागिरी जी महाराज जिसकी साधना ऊंची होती है, जिसका जीवन श्रेष्ठ और महान होता है, तोतापुरी जी महाराज परमहंस थे, बीतरागी विरागी अमलात्मा महात्मा थे। गंदी नाली का बहता हुआ जल तोतागिरी जी महाराज ऐसी उंजली में भरते थे, जब नाली में बहता हुआ जाता था तो उसमें कीड़े चलते थे, लेकिन जो तोतागिरी जी महाराज उस जल को यूं भरते थे तो निर्मल स्वच्छ जल हो जाता था। ध्यान देना, जल स्वच्छ हो जाता था, गंदा होता। एक योगी में इतनी शक्ति होती है कि जल को लेने से वो जल स्वच्छ हो जाता।